किसी जंगल में चिड़ियाओं का एक परिवार रहता था। चिड़िया की सास अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती थी, मगर फिर भी वह चिड़िया बहुत उदास रहती थी, उखड़ी उखड़ी रहती थी, क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं था। सासू माँ, ना जाने कब ऊपर वाला मेरी सुनेगा, अब मुझे भी संतान की खुशियाँ देगा। बहू रानी, तुम चिंता क्यों करती हो? देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे घर में बच्चे ही बच्चे होंगे। यह सुनकर मीनू चिड़िया हंसने लगती है और नदी पर पानी पीने चली जाती है। मीनू मटके में पानी भरकर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी वहां गौरी कवि आ जाती है, जो हर समय चिड़िया का मजाक उड़ाती है और उसकी चली कट्टी सुनाती रहती है। चिड़िया, बांझ चिड़िया, अब कुछ दिन बाद तेरी सास तेरे पति को दूसरी शादी करा देगी और तुझे निकाल देगी अपने घर से। अपनी काली शक्ल लेकर जाओ यहाँ से। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। देखते हैं कि कब तक वो बांझ चिड़िया को खाना खिलाती है। बहन, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे बेटे के लिए कोई और चिड़िया देखूं। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे और तुम्हें दादी दादी कहकर बुलाएंगे सब? गौरी, मेरी बहू तुम बहू की बहुत अच्छी है। वह कभी भी मैं अपनी बहू के लिए सौतन नहीं लाऊंगी, और तुम आए दिन मुझसे यूं उल्टी उल्टी बातें ना किया करो। शाम को जब उसकी सास घर पर आती है तो उसकी बहू रोए जा रही थी। बहू, क्या हुआ? क्या फिर किसी ने कुछ कहा क्या? सासू माँ, ऊपर वाला मुझसे संतान दे या फिर मुझे मौत दे दे, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह बात शब्द सुनकर मेरा दिल फटने को रहा है। बहू, सब्र करो। देखना, जिस दिन ऐसा आएगा उस दिन हमारे घर में बच्चे ही बच्चे होंगे। तभी उसी समय दरवाजे पर दस्तखत होती है और मिठू तोता घर में आता है। चिड़िया बहन, ये 2 बच्चे बुलबुल के हैं। इनकी माँ का किसी चील ने खा लिया है। ये बच्चे घोंसले में रो रहे थे और मैं इनको उठाकर यहाँ ले आया हूँ। मिठू तोते, क्या इनका कोई रिश्तेदार नहीं है जंगल में? नहीं माँ जी, ये बच्चे बेसहारा पड़े हुए थे अपने घोंसले में। माँ जी, हम इन्हें पाल लेते हैं। मेरी संतान नहीं है तो क्या हुआ, ये मेरे बच्चे ही हैं। अगर आप इन्हें अपने घर में रखना नहीं चाहती तो मैं इन्हें वापस घोंसले में ही छोड़ आता हूँ। नहीं बेटा, अब ये बच्चे हमारे ही हैं, हमारे ही घर में रहेंगे। चिड़िया उन बच्चों को अपने साथ घोंसलों में रख लेती है। चिड़िया एक माँ की तरह उनकी देखभाल करना शुरू कर देती है। बच्चों, मैं जा रही हूँ बाहर। मेरे बच्चों, दाना लेने जा रही हूँ। तब तक आप अपनी कोई शरारत ना करना। चिड़िया की सास अपनी बहू को खुश देखकर बहुत खुश थी। चिड़िया जब दाना लेकर आती है तो कबूतर के 2 बच्चे झाड़ियों के पीछे रो रहे थे। आंटी, हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से निकालो। तभी मीनू चिड़िया उन बच्चों को बाहर निकालती है। बच्चों, आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? हमें नहीं मालूम क्या हुआ। कल रात तेज तूफान आया था और उस तूफान में हम यहाँ आ गए। डरने की जरूरत ना है, मैं आपको अपने घर ले जाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया उन बच्चों को अपने घर ले आती है। सासू माँ, आप भी कहेंगी कि मैं इन बच्चों को कहाँ से ले आई हूँ? माँ, इन बच्चों को मम्मा पापा नहीं है। ये बच्चे कल के तूफान में तेज हवा में उड़कर इस जंगल में आ गए हैं। कोई बात नहीं बहू, ये बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं। ऊपर वाले ने तेरी सुन ली है। मैं कहती थी ना, हमारे घर में भी बच्चे ही बच्चे होंगे। और दोनों सास बहू हंसने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चे भी थोड़ी
बड़े हो गए थे और मीनू चिड़िया उन बच्चों के साथ नदी के तट पर बैठी हुई थी। तभी वहां उसे देख गौरी कवि तंग करने को आ जाती है। चिड़िया, ये किसके बच्चे चुरा कर लाई हो? ये बच्चे मेरे हैं, इन्हें ऊपर वाले ने मुझे दिए हैं, मैं इन्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगी। बांझ चिड़िया, जब अपना बच्चा नहीं हुआ तो दूसरों के बच्चे चुराना शुरू कर दिया तूने। काली कवि, तुझे क्या, तू कौन सा इन बच्चों के लिए दाना लाती है? जैसे तू काली वैसे ही तेरी जबान काली। फिर सुबह हो जाती है और गौरी कवि दाना लाने निकल जाती है। तभी जंगल में खूब सारे बीज गिरे हुए थे। गौरी तो थी ही भुक्खड़, कुछ सोचे बिना दाना खा लेती है और अपने घर आते आते ही उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। जुगू बेटा जाओ जल्दी से चिड़िया को भुला लाओ। तभी चिड़िया आ जाती है। चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बांझ होने का बहुत मजाक उड़ाया है, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे यह सजा दी है। मैं बचूंगी नहीं, तुम मेरे जुगू का अपने बेटे की तरह पालन करना। यह कहकर गौरी कवि ये दुनिया छोड़कर चली जाती है। मम्मा चिड़िया सारे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। माँ, अब मैं जाती हूँ, इन बच्चों के लिए बड़ा सा घोंसला बना लेती हूँ। घर में तो बच्चों की सोने के लिए जगह ही ना है। ऊपर वाले ने हमारी बच्चों की इच्छा लगता है कुछ ज्यादा ही पूरी कर दी है। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक रानो नाम की छोटी सी चिड़िया रहा करती थी। रानो बहुत चंचल और खुश मिजाज चिड़िया थी। उसकी लाल पीली और चमकीली आंखें सबको बहुत आकर्षित करती थी। मैं अब इस जंगल में अकेली पड़ गई हूँ। अब मुझे अपना एक घर बनाना ही होगा जिससे मैं अपने घर में रह सकूँ और मुझे इस जंगल में यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। फिर क्या था, रानो चिड़िया उड़ती उड़ती जंगल में घूमने लगी, एक सही जंगल की तलाश में। तभी उस रानो चिड़िया की नजर एक सुंदर से और बड़े मशरूम के घर पर पड़ती है। चिड़िया वहाँ चली जाती है। अरे वाह, ऐसा सुंदर घर तो मैंने कभी ना देखा, जो बाहर से कितना सुंदर आकर्षित लग रहा है। अब तो यह घर देखकर मेरे नए नए दोस्त भी बन जाएंगे। रानो को तो एक जगह मिल भी गया था घर बनाने का, जो बाहर से पूरा तैयार था। फिर रानो चिड़िया अंदर जाती है और उसमें एक एक दिन का अपने घोंसले बनाती है सोने के लिए। इस तरह रानो अपने घर को पूरी तरीके से तैयार कर लेती है। अब रानो बहुत खुश थी। अब तो मेरा घर पूरे तरीके से तैयार हो गया। फिर रानो के नए घर को देखकर उसके नए नए दोस्त बन जाते हैं। रानो उन सब के साथ खेलती और फिर शाम को आकर अपने घर में सो जाती है। रानो, तुम्हारा ये मशरूम का घर तो बहुत प्यारा है। मैंने तो ऐसा घर पहले कभी ना देखा। ना तुम्हारे पापा ना तुम्हारी मम्मी है, फिर भी कैसे तुमने यह मशरूम का घर तैयार किया? मैं अकेली जंगल में भटकती रहती, ना मेरे पास घर था ना घर रहने का ठिकाना था। फिर मैंने फैसला किया कि मैं भी अपना एक घर बनाऊंगी, तो मैंने बना लिया। तोते भैया, जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद ही मिल जाते हैं। इस तरह रानो का मशरूम का घर जंगल में मशहूर हो गया और सब जानवर उस मशरूम के घर की खूब तारीफ करते और रानो की मेहनत की सराहना भी करते। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।